नमस्कार दोस्तों, हमारे इस पोस्ट इन्फो नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर आपको सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। मेनली यहां पर पोस्टल सर्कल्स की और पोस्ट ऑफिस के जो एग्ज़ाम होते हैं, या वो एसएससी थ्रू हो या पोस्ट ऑफिस थ्रू हो, उनकी तैयारी यहां पर करवाई जाती है। तो जैसे आपको ये सीरीज़ मालूम है, जैसे यहाँ पर जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी महीने में, तो उसकी तैयारी चल रही है। आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो आज भी आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो 100% तो नहीं, लेकिन कभी कभी जो सर्कल्स में पूछे जाते हैं और इसको हम छोड़ के चले जाते हैं और काफ़ी सर्कल में पढ़े नहीं जाते, लेकिन ये काफ़ी सर्कल में पूछे गए हैं और काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको यहाँ पर अच्छी तैयारी करनी है तो इस सभी क्वेश्चन को ज़रूर आपको पढ़ना होगा। तो वीडियो को बिना वेस्ट किए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। इससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो उस लाल कलर के घंटी के निशान को आप दबा लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ये चैनल आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अपनी स्क्रीन के सामने आप क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे और कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पोस्टल सर्कल आर इन देयर कंट्री। मतलब अपनी कंट्री में कितने पोस्टल सर्कल्स हैं? तो ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है 23। तो इसका आंसर यहाँ पर है आंसर डी। मतलब जो 23 जो पोस्टल सर्कल्स हैं अपनी कंट्री में यहाँ पर हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हाउ मैनी क्लासेस आर पोस्ट ऑफिस आर देयर। तो पोस्ट ऑफिस की कितनी क्लासेस होती हैं? इसका आंसर है सी, 3 क्लासेस होती हैं पोस्ट ऑफिस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रजिस्टर न्यूज़पेपर एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर न्यू पेपर्स एक्सेप्टेड ऑन संडे पोस्ट ऑफिस हॉलीडे विद पेमेंट ऑफ एनी लेट फीस। मान लीजिए आपने रजिस्टर न्यूज़पेपर कराना है, उसका पैकेट आपने रजिस्टर करवाना है, तो वो जो फ़ीस होती है, अगर संडे है, पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है, तो किसको यहाँ पर आप चुका सकते हैं, किसको आप दे सकते हैं? तो इसका आंसर है सी, नाइट पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर दे सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा है, लेकिन उम्मीद कम ही होती है कुछ क्वेश्चन की, लेकिन कई बार इसको पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन, स्ट्रीट लेटर पोस्ट बॉक्सेस आर क्लियर नॉट क्लियर ऑन। मतलब जो बाहर पोस्ट ऑफिस के जो लेटर बॉक्सेस लगे होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं, लेकिन कब, किन दिनों में उनको क्लियर नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, संडे, बी ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नॉन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। संडे को भी किया जाता है और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को भी आंसर ये किया जाता है। तो इसका आंसर आप याद रखें। पांचवा क्वेश्चन आप देख लें। पांचवा क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल आर लीगल टू डिटर्मिनेशन टू प्रॉपर टू टैक्सिंग एंड पोस्टल ड्यू टू देम। तो इसका आंसर यहाँ पर है सी, पार्शल पेड आर्टिकल। तो ऐसे आर्टिकल होते हैं उसको यहाँ पर टैक्स और पोस्टल ड्यू की ज़रूरत होती है। इसका आंसर है पार्शल पेड आर्टिकल। तो इसको आप ज़रूर इसको फॉलो करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्टैम्प अदर देन पोस्टेज स्टैम्प फिक्स्ड ऑन द पोस्टल आर्टिकल। जो पोस्टल आर्टिकल पर जो स्टैम्प होता है उसको यहाँ पर हम अफिक्स्ड कैसे कर सकते हैं? मतलब इसको कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं? तो इसका ऑप्शन ए है, विल बी कैंसिल बाय द स्टैम्प, विल बी कैंसिल इन द रेड इंक, विल बी नॉट बी कैंसिल, नोन ऑफ दीज। तो इसका आंसर यहाँ पर आंसर है सी, जो इसको हम कैंसिल नहीं किया जा सकता। एक बार इस पर लग गया मोहर तो उसको चिपका दिया गया, तो उसको यहाँ पर कैंसिल नहीं किया जा सकता। आप इसको आंसर याद रखें, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी सर्कल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेवंथ का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, डैश आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट नहीं किया जा सकते? इसका ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन देख लें, पोस्ट कार्ड्स, बी ऑप्शन है आइलैंड कार्ड्स, आइलैंड लेटर्स, सी ऑप्शन है मशीन फ्रैंकर आर्टिकल्स, डी है नोन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है मशीन फ्रैंकर आर्टिकल्स। मतलब जो पहले आर्टिकल्स चलते थे काफ़ी टाइम पहले, जो मशीन द्वारा यहाँ पर निकाले जाते थे, उन आर्टिकल को यहाँ पर पोस्ट ऑफिस यहाँ पर नहीं अलाउ करता, वहाँ पोस्ट लेटर बॉक्स में इसको डाले नहीं जा सकते। तो आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, वेयर शुड बी सेंडर एड्रेस इज प्रेफरली रिटन इन द आर्टिकल। मतलब आर्टिकल आप जब
लिखते हैं तो जो सेंटर का एड्रेस है कहाँ लिखा जाता है। तो काफ़ी कॉमन सा ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पर बनता है सी, लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर, मतलब लेफ्ट में सबसे नीचे इसका आंसर, मतलब इसका सेंटर का नाम लिखा जाता है। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है who are allowed to facility of delivery the mails and they may happen to be the tour of the India। अगर मान लीजिए इंडिया के बाहर यहाँ पर कोई है तो उसकी जो फैसिलिटी हम किसको दे सकते हैं, डिलीवरी का मेल के द्वारा डिलीवरी जो होती है उसकी फैसिलिटी किसको दी जाती है। तो इसका आंसर है डी, हाई गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको ये सुविधा दी जाती है कि वो मेल्स को द्वारा भी डिलीवरीज को कर सकते हैं। तो आप इसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिलीवर थ्रू द पोस्ट बॉक्सेज एंड पोस्ट बैग्स। तो इसमें कौन से जो इनको डिलीवर किया जाता है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स में से। तो इसका आंसर जो है सी, आप इसको याद रखें, फुली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो होते हैं इन दोनों में बंद किए जाते हैं, पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक इस क्वेश्चन को उलझा के पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह इसको याद रखें। जो फुली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं उनको यहाँ पर इसमें बंद किया जाता है, इन दोनों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द की ऑफ द पोस्ट बॉक्स गिवन ऑन द रेंट। जो पोस्ट बॉक्स होता है, जो बाहर लगे होते हैं पोस्ट बॉक्स, उनका जो रेंट होता है वो किसके कस्टडी के अंदर आता है। तो ए ऑप्शन है पोस्ट मास्टर, बी ऑप्शन है पोस्टमैन, सी है द रेंटर और डी है रिलेटिव ऑफ द रेंटर। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, जो इसका रेंटर होता है उसके कस्टडी में ये पोस्ट बॉक्स जो है वो आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन से 12वां क्वेश्चन आप देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग टुगेदर इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का दोनों का जो रेंट होता है फाइनेंशियल ईयर में कितना होता है। ए ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर 250 और सी ऑप्शन है 350 और डी ऑप्शन है 450। तो इसका आप आंसर याद रखें, इसका आंसर है जो 250 है वो फाइनेंशियल ईयर्स इसका रेट होता है, मतलब इसमें इतने रुपए यहाँ पर लिए जाते हैं। तो 13वां क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, आफ्टर द लेटर बॉक्स क्लियरेंस लेटर बॉक्स पियोन मस्ट बी गिव द लेटर बॉक्स कीज। जब मान लीजिए आप एमटीएस हैं, जब उसको लेटर को कलेक्ट कर लेते हैं, पोस्ट ऑफिस को क्लियर कर देते हैं, उस बॉक्स को क्लियर कर देते हैं, तो उसकी चाबी उसके बाद आप किसको देते हैं, किसको संभालते हैं। तो ए ऑप्शन है टू द पोस्ट मास्टर, बी है रिस्पॉन्सिबल पोस्टल असिस्टेंट, सी है इधर ए एंड बी एंड डी है ही कैन कीप कीज विद हिम। तो इसका आंसर है सी, जो पोस्ट मास्टर को भी हम दे सकते हैं, जो पोस्टल असिस्टेंट है उसको भी हम ओ की दे सकते हैं। तो 14वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन दैट बी रिटर्न टू द आर्टिकल व्हेन द पोस्टल बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथराइज्ड यू टू सर्विस पोस्टल स्टैंप्स। तो ये खास तौर की सुविधा होती है जो पे हम ऑफिशियल जो स्टैंप होता है वो किसी सर्विस या गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साइन होते हैं, वो सुविधा किसको दी जाती है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑन सर्विस, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ऑन स्पेशल सर्विस, ऑन ऑफिशियल सर्विस। तो इसका आंसर बी, इसका आंसर है बी, जो इंडिया की गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उसको ये सुविधा दी जाती है, स्टैंप की सुविधा यहाँ पर मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। one person want to send a pistol to his friend by India Post, choose the correct option। अगर मान ले किसी दोस्त ने किसी को पिस्टल भेजनी है, किसी को बंदूक वगैरह भेजनी है, तो ऑप्शन कौन सी ऑप्शन को आप इसको टिक करेंगे, मतलब किस द्वारा भेजे जाते हैं। ए ऑप्शन जो है वो सेंड सीधा करेगा पोस्ट ऑफिस द्वारा, बी है ही हिज बुक सच आर्टिकल अंडर इंश्योरेंस आर्टिकल, मतलब वो एज अ इंश्योर्ड आर्टिकल बुक करेगा, सी है नो दिस आर्टिकल प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन, डी है नॉन ऑफ दी। तो इसका आंसर है सी, इस ऐसे आर्टिकल को यहाँ पर कभी भी भेजा नहीं जाता, इसकी भेजने की यहाँ पर मनाही होती है। 16वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, विच इज द फॉलोइंग द प्रीमियम सर्विस इंडिया पोस्ट, मतलब सबसे पुरानी सर्विसेज को कौन सा इसमें माना जाता है पोस्ट ऑफिस में। तो इसका आंसर है स्पीड पोस्ट ऑफिस, जो स्पीड पोस्ट होते हैं उसको यहाँ पर प्रीमियम सर्विस माना जाता है इंडिया पोस्ट की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सर्कल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड वेट फॉर अ लेटर, जो लेटर का वेट होता है कम से कम कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है 2 किलो, मतलब जो वेट होता है लेटर का वो कम से कम 2 किलो हो, मैक्सिमम यहाँ पर 2 किलो होना चाहिए।
तो डी आंसर जो 18वां क्वेश्चन है, आंसर 18वां क्वेश्चन आप देख लें। जो जुडिशियस है, जो गुजरात सर्कल का जो यहाँ पर हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? जो ए है गुजरात, बी है यहाँ पर गुजरात दमन एंड दीव, जो सी ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं गुजरात दादरा एंड नगर हवेली, डी ऑप्शन है गुजरात दमन दीव दादरा नगर हवेली। तो डी आंसर इसका है, जो यहाँ पर इसकी जो हेड क्वार्टर है गुजरात दमन दीव दादरा नगर हवेली में ये पड़ता है। तो 19वां क्वेश्चन, द वेट ऑफ द प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर्स कैन नॉट एक्सीड डैश ग्राम। तो जो प्राइवेट प्रिंटेड लेटर्स होते हैं उसका भार कितना होना चाहिए? कम से कम इसको 3 किलो से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है 3 किलो। जो 20वां क्वेश्चन है ये इस साल के जो पीए के एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा गया था, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब कम से कम जो अमाउंट होती है सुकन्या समृद्धि योजना की वो कितनी होती है? तो सबको मालूम है, कॉमन सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है 250 रुपये। मतलब 250 रुपये में आप अकाउंट यहाँ पर खुलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट इसकी 250 रुपये होती है। 21 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, द अमाउंट विच कैन सिंगल मनी ऑर्डर कैन बी एक्सीड एट। जो आप मनी ऑर्डर बुक कराते हैं उसकी मैक्सिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 5000। 5000 से ज़्यादा इसकी अमाउंट नहीं होती है। ठीक है, तो आगे हम 22वें क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। व्हाट इज द टैरिफ द स्पीड आर्टिकल वेट लेस द 50 ग्राम डिलीवर एंड लोकली। मतलब अगर मान लीजिए आप 50 ग्राम का कोई स्पीड आर्टिकल बुक करवाते हैं तो उसका जो चार्ज होता है कितना होता है? इसका आंसर है यहाँ पर 10 रुपये। आप इसको याद रखें, 10 रुपये। 23वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी ये फुल फॉर्म पूछी गई है। FPO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर जो है वो है डी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस। इसका आंसर है डी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। FPO की फुल फॉर्म है फॉरेन पोस्ट ऑफिस। 24वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिज मेल बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोड और रिवर पूछा गया तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है रेलवे मेल सर्विस। मतलब ये जो भी सभी जो सुविधाएं हैं ये रेल मेल सर्विस ही देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। 25वां क्वेश्चन है, द ऑफिस इन चार्ज द सब ऑफिस इज डेजिग्नेशन बाय। मतलब जो सब ऑफिस होता है उसका जो हेड होता है उसका हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सब पोस्ट मास्टर। तो ये 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कह सकते हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में 1 ना 2 पूछे जाते हैं। तो इसकी आप पूरी तरह तैयारी कर लें। इसकी PDF जो है नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी आंसर की भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।